हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट आवर। मार्केट आवर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। अगेन, जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, जो बायर है या सेलर है, उनके लिए ये स्ट्राइक प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है, सबसे ज्यादा जो रिटेलर लूज करते हैं अपनी मनी, वो इसी चीज के कारण करते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आती कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करें। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। जब मैं शेयर मार्केट में नया था और जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, तो मैंने अपने ज्यादातर पैसे इसी चीज में लूज किया कि मुझे पता नहीं होता था कि मैं एट द मनी में ट्रेड करूं, इन द मनी में ट्रेड करूं या आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करूं। मुझे जो सा भी प्राइस दिखता था, मतलब मैं भाव को देखकर, स्ट्राइक प्राइस को नहीं देखकर, भाव को देखकर अपना पोजीशन बनाता था। मान लो मेरे अकाउंट में करीब 5,000 है या 10,000 है, तो मैं ये देखता था कि चलो ठीक है, ये 60 रुपए का प्रीमियम है या 50 रुपए का प्रीमियम है, ये मुझे एक लॉट आ जाएगा इसमें, या मैं इसमें 2 लॉट खरीद सकता हूं और ये 60 रुपए वाला 120 रुपए हो जाएगा, मेरा जो कैपिटल है वो डबल हो जाएगा। तो मुझे पता नहीं होता था लॉजिक कि ये 60 रुपए पे है तो क्यों है 60 रुपए पे, या कोई इन द मनी अगर 120 पे है या 150 पे या 200 पे है तो क्यों है। मुझे वो 150 रुपए वाला क्यों नहीं बाय करना चाहिए, मुझे 60 रुपए वाला क्यों नहीं बाय करना चाहिए। दोनों में अंतर है। अगर मैं वो बाय नहीं कर रहा हूँ, ये बाय नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा एक लॉजिक होना चाहिए कि ठीक है, मैं आउट ऑफ द मनी बाय कर रहा हूँ या इन द मनी बाय कर रहा हूँ या एट द मनी बाय कर रहा हूँ। तो आपको स्ट्राइक प्राइस को समझना सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तभी आप जाकर ऑप्शन में एक हेल्दी अमाउंट आप रिटर्न कमा सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले ये समझाने के लिए, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है कि आपको पता है, क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो 3 स्ट्राइक प्राइस मेजरली काम करती हैं। जैसे एक हो गया एट द मनी, दूसरा हो गया इन द मनी और तीसरा हो गया आउट ऑफ द मनी। अब मेरा एट द मनी से मतलब क्या है, देखिए, जैसे कि मान लो आप कोई एक निफ्टी का स्पॉट प्राइस 18,800 जो अभी करंट में आसपास चल भी रहा है, आपको समझने में आसानी होगी। तो 18,800 जो स्पॉट प्राइस है निफ्टी का, अगर मैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करता हूं, तो मेरा एट द मनी क्या होगा, मेरा एट द मनी होगा 18,800 का कॉल या पुट। या मान लो अगर निफ्टी 18,825 या 30 के आसपास में चल रहा है, तो मेरा 18,800 एट द मनी होगा या 18,750 एट द मनी होगा, या 18,850 मेरा एट द मनी कॉल होगा। मतलब मैं एट द मनी, मतलब मार्केट जहां पर है, जहां स्पॉट प्राइस है, और आपको पता है कि निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 50-50 पॉइंट्स पे मिलता है आपको। तो अगर मान लो 18,825 या 30 पे ट्रेड हो रहा है, तो मैं एट द मनी अगर मैं कॉल लूंगा तो मैं 18,800 का कॉल लूंगा या पुट लूंगा, ठीक है। अब इन द मनी क्या होता है? इन द मनी मतलब जो स्पॉट प्राइस है 18,800 जैसे स्पॉट प्राइस मैं बता रहा हूं आपको, तो इससे आप 100 पॉइंट नीचे या ऊपर आपके लिए इन द मनी हो जाएगा। मान लो जैसे अगर 18,800 स्पॉट प्राइस है, तो आपका 18,700 का कॉल या पुट आपके लिए इन द मनी हो जाएगा। मतलब आप थोड़ा सा डीप चले गए, थोड़ा अंदर चले गए उसमें स्पॉट प्राइस के आसपास, तो आपका वो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी कहलाएगा, ठीक है। अभी आप समझने के लिए सिर्फ इतना समझिए, आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि इन द मनी 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर या नीचे निफ्टी के, उसको इन द मनी कहलाएंगे। अगर मान लो 18,800 है तो 18,900 ये भी मेरा इन द मनी होगा, तो मैं 18,900 का पुट या कॉल लूंगा तो वो मेरे इन द मनी में आएगा। अब अगर मैं आउट ऑफ द मनी की बात करता हूं, आउट ऑफ द मनी, जैसा कि आपको अगेन इसकी जो शब्द है उससे ही समझ में आ रहा, आउट मतलब बहुत दूर, बहुत आगे, बहुत पीछे। तो आउट ऑफ द मनी मतलब मेरे स्पॉट प्राइस से ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो काफी दूर होना चाहिए। मतलब अगर 18,800 अगेन मार्केट है, तो समझ लो 19,100 19,200 का कॉल मेरे लिए आउट ऑफ द मनी होगा। 19,100 19,200 ये मेरे लिए आउट ऑफ द मनी होगा, या 18,500 या 18,400 का कॉल या पुट मेरे लिए आउट ऑफ द मनी होगा। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, आप इसको क्लियरली समझ लें कि मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है एट द मनी कब होता है, इन द मनी कब होता है, एंड आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। अब जो सबसे बड़ी चीज है जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स लूज मनी बिकॉज दे डोंट या दे ट्रेड इन रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस। तो वो क्या होता है ना, गलत स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि उनको पता नहीं ऑप्शन ग्रीक क्या होता है।
इसमें डेल्टा कैसे काम करता है, थीटा कैसे काम करता है, वेगा कैसे काम करता है, जो वोलेटिलिटी है विक्स वो कैसे आपके स्ट्राइक प्राइस को प्रभावित करता है, सारी चीजें। तो अगर मान लो आप ऑप्शन ट्रेडर हो, जो आप रिटेलर हो और आपको ये सारी चीजें नहीं पता, तो आपको या तो ऑप्शन ग्रीक जाकर समझना होगा, जो मैं हो सकता है मैं आपको कभी एक वीडियो में आपको बताऊं कि ऑप्शन ग्रीक कैसे आप समझेंगे, या तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेरे जो वीडियो बनाने का मकसद होता है वो होता है आपको हर एक चीज को इजी करके देना। इजी करके देना इन द सेंस आपको जरूरत नहीं है ऑप्शन ग्रीक की सारी चीजें आप समझे। अगर आप थोड़ा सा उसको सिंपल करके उसका जो मेन क्रक्स है, जो मेन जो उसका जो सबसे बड़ा जो बेस है, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप वो भी समझ ले रहे हैं तो आप एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। आपको वो सारी टेक्निकलिटीज में नहीं जानी है। आपने देखा होगा मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, मैं उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं घुसता। मेरा जो पुराना वीडियो है वो भी आप जब देखेंगे सारे वीडियोस को तो आप देखेंगे, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चीज को आपको बताता हूं कि आपको ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है। आप सिंपल बातों को समझें और उसी को अगर आप डिसिप्लिन लेकर अगर आप उसको अगर रूल बनाकर ट्रेड करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा ऑप्शन में पैसा कमाना। तो अभी सबसे बड़ी बात है कि वो कैसे स्ट्राइक प्राइस को नहीं सेलेक्ट करते हैं और कोई भी ट्रेड ले लेते हैं। मैं आपको बाद में अपनी टीवी स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि सेम एट द मनी या इन द मनी या आउट ऑफ द मनी ट्रेड लेने पर ज्यादा पैसे क्यों इन द मनी वाले लोग कमा लेते हैं, उसके बाद एट द मनी वाले कमाते हैं, बाद में आउट ऑफ द मनी कमाते हैं। अभी क्या होता था, मैं आपको फिर से अपना एक एग्जांपल दे रहा हूं कि पहले कभी मान लो एक्सपायरी स्टार्ट हुआ मंडे या ट्यूसडे, और कभी कभी एक्सपायरी में भी मैं क्या करता था ना, वही 20 रुपए 25 रुपए या 30 रुपए वाला ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बाय कर लेता था। मुझे ये नहीं पता होता था कि मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है, सपोज मैंने आउट ऑफ द मनी ले लिया, 18,800 पे मार्केट चल रहा है और मैंने 18,950 या 19,000 का कॉल ले लिया, और मुझे ये लगा, मंडे की बात कर रहा हूं मैं, कि मार्केट यहां से 150 पॉइंट ऊपर जाएगा या 200 पॉइंट जाएगा, मार्केट अपने सपोर्ट पे है। मैंने टेक्निकल एनालिसिस वगैरह कर लिया, लेकिन चूंकि मुझे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना नहीं आता तो मैंने 150-200 पॉइंट ऊपर वाला ले लिया, क्योंकि वो मुझे सस्ता भी मिला। आप लोग ऑप्शन ट्रेड करते हो तो ये बात आप समझ में रहे होगे कि अगर 18,800 पे मार्केट चल रहा है, अगर मैं 19,000 का कॉल लूंगा तो कंपैरेटिवली वो मुझे सस्ता लगेगा, मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 18,800 का अगर कॉल लूंगा एट द मनी तो मुझे महंगा मिलेगा, अगर मैं 18,700 का कॉल लूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा महंगा मिलेगा। लेकिन क्या है ना, मैं सस्ते लेने के चक्कर में हम लोग दूर का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या हुआ, मार्केट क्या कर रहा है, वहां पर 18,800 पे खुला मंडे, उसने क्या किया, मेरे अगेंस्ट चला गया वो, ठीक है, वो 100 पॉइंट नीचे ही चला गया। तो क्या हुआ, मेरा 30 रुपए 35 रुपए वाला प्रीमियम, क्योंकि मंडे है तो उतना ज्यादा इस पे डीके नहीं काम करेगा, तो वो क्या हो गया, 25 रुपए 15 रुपए 20 रुपए पे जाकर बंद हो गया। मैं अगले दिन इस होप में रहा कि चलो मेरे पास 4 दिन और है, 3 दिन और है, तो ये जो मार्केट वापस जब रिकवर करेगा तो मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा और मुझे प्रॉफिट होगा। मंडे फिर ओपन होता है, मंडे साइडवेज हो जाता है मार्केट, ना ऊपर जाता ना नीचे जाता, 20-25 पॉइंट फ्लैट बंद हो जाता है, और मैं फिर से होप लगा के बैठा हुआ हूं। फिर जाकर मान लो वेंसडे आता है, फिर मार्केट ने और अगेंस्ट किया, फिर नीचे से थोड़ी रिकवरी की, क्योंकि मैंने 19,000 का कॉल लिया हुआ है और मार्केट 19,000 तो छोड़ो 18,900 भी नहीं आ रहा और मेरा प्रीमियम लगातार डीके हो रहा, तो मैं उसको होल्ड करता चला जा रहा हूं, होल्ड करता चला जा रहा हूं और प्रीमियम जाता जा रहा है नीचे। अब क्या हुआ, थर्सडे ओपन होता है और मान लो समझ लो या तो वो ठीक ठाक फ्लैट भी खुल जा रहा है या थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी खुल रहा है, क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड आपका स्ट्राइक प्राइस का है, आप लेकर बैठे हो, तो मार्केट में उसका डीके इतना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा कि वो 18,800 के ऊपर आपके फेवर में गया भी, मान लो 18,950 भी चला जाए, आपने जो 150 पॉइंट मंडे एक्सपेक्ट किया था वो 3 दिन के बाद उस प्राइस के ऊपर भी जा रहा है, लेकिन आपका जो स्ट्राइक प्राइस 19,000 है उसको क्रॉस नहीं कर रहा, मतलब जो स्पॉट प्राइस है वो 19,000 के ऊपर नहीं जा रहा और आपका प्रीमियम में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, प्रीमियम बढ़ नहीं रहा। आप तो सोचोगे यार ठीक ठाक है, मैंने 18,850 के आसपास में ये कॉल लिया था, 18,950 चल रहा है मार्केट, फिर भी मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, क्योंकि मार्केट के हिसाब से डीके आउट ऑफ द मनी में सबसे ज्यादा होगा। तो अगर आपका स्पॉट प्राइस से नीचे अगर मार्केट है, जो आपने जिस स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल लिया है, तो वो उसमें कभी भी जान नहीं आएगी, कभी भी उसमें ना एक नया मूवमेंट नहीं आएगा, उसका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। वही अगेन जो ऑप्शन ग्रीक है जिसमें डीके हो जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर उसी के जगह पर कोई एक स्मार्ट बायर है जो एक प्रो ट्रेडर होता है, वो क्या करेगा ना, आपके जगह पर वही मंडे को एट द मनी नहीं
सबसे पहले जो सबसे मेन स्मार्ट लोग होते हैं वो इन द मनी कॉल लेके बैठ जाएंगे। क्या करेगा वो 18,700 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ले लेगा। मार्केट चल रहा है 18,800, उसने 100 पॉइंट नीचे का लिया, अगेन उसको महंगा मिलेगा। मैं इस पे भी वीडियो बताऊंगा कि क्यों महंगा मिलेगा, क्यों सस्ता मिलेगा। आप ये बात जानो कि इन द मनी सबसे ज्यादा महंगा मिलता है। महंगा इन द सेंस उसका प्रीमियम ज्यादा होता है। जो आप आउट ऑफ द मनी मान लो मंडे को 60 रुपए का प्रीमियम आप बाय करते हो 19,000 के कॉल का, वो आप 18,700 का अगर आप कॉल बाय करोगे, अगेन आपका व्यू भी 19,000 ही है जाने का। मार्केट जो एट द मनी ले रहे हैं वो भी मार्केट को 19,000 जाते हुए देख रहे हैं, जो इन द मनी ले रहे हैं वो भी 19,000 जाते देख रहे हैं, जो आउट ऑफ द मनी ले रहे हैं वो भी 19,000 जाते हुए देख रहे हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मार्केट 19,000 जाएगा, एक्सपायरी से पहले जाएगा, चाहे 2 बजे जाए या 3 बजे जाए, लेकिन इन द मनी वाला सबसे ज्यादा पैसा बनाएगा, एट द मनी वाला फिर भी ठीक ठाक पैसा बनाएगा, आउट ऑफ द मनी वाले के हाथ में कुछ नहीं आएगा, उसका प्रीमियम 0 हो जाएगा क्योंकि उसने सस्ता लिया। अब सिंपल से एक कहावत है जो हम लोग बहुत फेमस है, सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार। तो यहाँ पर वो चीज बहुत अच्छे से सूट करता है कि आपको ये समझना है कि कोई चीज का प्रीमियम क्यों ज्यादा है। अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो उसमें दम है, अगर किसी की वैल्यू कम हो गई, फिर मैं बताऊंगा कि आउट ऑफ द मनी में कौन ट्रेड करते हैं। ऐसा तो फिर आप बोलोगे कि कोई ट्रेड ही नहीं करता होगा आउट ऑफ द मनी में, ट्रेड करता है, लेकिन वो कौन करते हैं? वो HNI होते हैं, प्रो होते हैं, एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, जो स्कैल्पर होते हैं, जो अपने कैपिटल को 3 गुना 4 गुना 5 गुना एक छोटे से प्रीमियम को पकड़ के एक बड़े से शार्प मूवमेंट में जो वोलेटिलिटी आएगी तो उसमें वो पैसे कमा लेते हैं। लेकिन आप क्या हो ना, आप रिटेलर हो, आप इमोशन के साथ किसी ट्रेड को लेते हो, आप एक स्कैल्पर नहीं बन पाओगे। रिटेलर को स्कैल्पर बनने में बहुत समय लगता है। अगर मैं आज स्कैल्पिंग कर रहा हूं, अगर मैं मान लो 10 पॉइंट 5 पॉइंट के मूव में भी पैसा कमा ले रहा हूं तो मुझे ये बनने में समय लगा। पहले मैं भी एक तरह से पोजिशनल ट्रेडर बना क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था ये गेम। तो आपको गेम समझना है। अगर 19,000 मार्केट थर्सडे को एक्सपायरी में 12 बजे 1 बजे के बाद अगर चला भी जाएगा तो चूंकि आउट ऑफ द मनी की उसकी कॉल का प्रीमियम, क्योंकि समय इतना काफी चला गया, क्योंकि टाइम वैल्यू होती है जब प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है। तो आप देखो ना, आप मंडे को आपने जिस स्ट्राइक प्राइस को लिया उसका जो डीके है वो थर्सडे तक मार्केट ऐसे गेम बनाकर ही प्ले होता है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, FIs DIs होते हैं, जो HNI होते हैं, प्रो ट्रेडर होते हैं, मार्केट को इसी तरह से फंक्शन करते हैं। मार्केट आपके फेवर में जाएगा, आपने जो प्रेडिक्शन किया, जो एनालिसिस की, लेकिन क्या होगा ना, समय इतना ले लेगा क्योंकि जो ऑप्शन जो बाइंग है ना वो समय का खेल है। आप कभी मत समझो कि जिस लेवल की जो प्रेडिक्शन आप कर रहे हो वो सही हो जाए तो आप पैसे बना लोगे। नहीं, आपने किस समय, कितना समय आप ट्रेड में बैठे, ठीक है, वोलेटिलिटी कितनी रही, क्या मार्केट में मूवमेंट अप एंड डाउन ऊपर काफी फास्ट हो रहा है या मार्केट साइडवेज है। ऑप्शन बायर एंड सेलर, मैं थोड़ा सा इस पे आकर बताता हूं कि अंतर इसमें यही है कि ऑप्शन बायर तभी पैसा कमाता है जब मार्केट में मोमेंटम हो, मार्केट में वोलेटिलिटी हो, मार्केट में फियर हो, विच काफी ऊपर हो, तब आपका जो प्रीमियम है ना ऊपर नीचे काफी, चाहे कॉल लो या पुट लो, आपको रिटर्न देगा। लेकिन जो सेलर होता है ना, जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े अगेन FIs DIs होते हैं, वो लोग सेलर होते हैं, वो लोग बायर नहीं होते। जो रिटेलर है वो बायर होता है, सेलर जो होते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं। तो उनको क्या चाहिए ना, मार्केट को साइडवेज करके रखना, क्योंकि अगेन जो पैसा बायर लूज करता है, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, वो सेलर कमाता है। तो अगर आपको बीट करना है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर है वो लाखों लाखों का एक कॉन्ट्रैक्ट आता है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कि 1 लॉट वो 1.5 लाख रुपए का ले, और उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, तो हम लोग कभी सेलर नहीं बनते। लेकिन जो मेरे दोस्त, जो फ्रेंड्स, जो सब्सक्राइबर जो सेलर है, वो भी इस बात को समझ रहे होंगे कि जो सेलर है ना उनको मार्केट साइडवेज चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लोग हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं, जो पैसे वाले हैं, वो क्या करते हैं ना, सेलिंग करते हैं, तो उनको मार्केट को बीच में रखना होता है। तो अगर एक वीकली एक्सपायरी हो रही है तो उसमें क्या करेंगे, वो मार्केट को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे साइडवेज करने का। इसके लिए मैं एक और आपको वीडियो बनाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडर जो बायर होते हैं उसको कब किस समय में ट्रेड करना चाहिए। वो सुबह 9:30 से 10:30 11 के आसपास, या फिर बाद में 2 बजे से 3 साढ़े 3 के आसपास में ट्रेड करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑप्शन सेलर का गेम हो जाता है फिर वहां पर। मैं आपको बार बार ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट 150 पॉइंट यहां से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो आप क्या करें, कभी भी सस्ता ना लें, कभी भी आप आउट ऑफ द मनी ना लें। सबसे पहले कोशिश करें, अगर आप बिगिनर हैं तो इन द मनी का ट्रेड लें, सबसे पहले महंगा लें। अब 18,700 का जिसने कॉल लिया था आपके साथ मंडे,
अगर आपने 19,000 का कॉल लिया था, उसने 18,700 का कॉल लिया, तो जो 18,700 वाले के पास एक अपर हैंड है कि उसका जो डीके होगा ना उतना फास्ट नहीं होगा जितना आपका प्रीमियम का होगा। अगर इसने मान लो 200 रुपए का प्रीमियम पे खरीदा होगा और अगेन मार्केट में उसने 3 दिन उसको अगर उसके फेवर में नहीं गया, साइडवेज हो गया, टाइम पास किया, तो भी उसका जो प्रीमियम है वो 100 रुपए 120 रुपए तक आकर रहेगा वेंसडे या थर्सडे भी। लेकिन ये जो 18,000 19,000 का जो कॉल लेकर जो आउट ऑफ द मनी जो बैठे हुए हैं ना, उनका 60 रुपए वाला प्रीमियम 10 रुपए 5 रुपए 3 रुपए पे ओपन होगा उस दिन थर्सडे को। अब उनके पास तो कुछ बचा नहीं। अब मार्केट क्या करेगा? अब मार्केट अपना रियल गेम चालू करेगा। अब वो क्या करेगा 12 बजे 1 बजे के बाद, क्योंकि अगेन जो 5 रुपए 3 रुपए प्रीमियम है वो आपका कभी भी वापस 60 रुपए 80 रुपए 100 रुपए उस होप में जिसमें आपने लिया है वो नहीं जाएगा वहां, क्योंकि काफी देर हो चुकी है आपके लिए, आउट ऑफ द मनी वालों के लिए। तो क्या होगा ना, 18,700 वाला का तो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट तो 18,700 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही है। मार्केट मान लो जब 18,850 चल रहा था तब आपने 19,000 का कॉल लिया, इसने 18,700 का कॉल लिया, आपके नीचे आ गया आपके स्पॉट प्राइस, मतलब 18,750 या 18,800 पे चला गया मार्केट 2 या 3 दिन तक, वहीं पे टाइम पास किया, तो आप तो खत्म हो गए ना, क्योंकि आपके स्ट्राइक प्राइस के नीचे है मार्केट एक्सपायरी तक। अब एक्सपायरी में लास्ट में 2 या 3 घंटे में बड़ा मूव आकर वो 19,000 भी चला जाएगा ना, तो आपके पैसे नहीं बनेंगे। पैसे बन जाएंगे इन द मनी वाले का, एट द मनी वाले का भी बन जाएगा, लेकिन आपके इसके जो आउट ऑफ द मनी उनको पैसे नहीं बनेंगे। हमेशा आपको ये सोचना है कि कभी भी मैं सस्ता प्रीमियम ना लूं, मैं हमेशा महंगा ही प्रीमियम लूंगा। अगर मैं बिगिनर हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी थोड़ी बहुत मैं नॉलेज लेकर एक्सपीरियंस लेकर आ रहा हूं, कोई बात नहीं है, आप 10 लॉट 5 लॉट से ट्रेड ना करें। मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा वही बताता हूं कि अगर आपने 20 रुपए के प्रीमियम वाला अगर 10 लॉट लिया, मान लो 20 रुपए का प्रीमियम मतलब 50 से अगर आप बना करो तो 1,000 का 1 लॉट आ गया, ठीक है। आपने 10 लॉट ले लिए, 10,000 का कर लिया आपने, आप सोच रहे हो कि 20 रुपए वाला 50 रुपया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो आपसे पकड़ा नहीं जाएगा। मैं उसमें भी बताऊंगा कैसे आप उसको नहीं कैच कर पाओगे। लेकिन अगर आपने जब 10,000 रुपए लगाए हैं तो आप क्या करो, वो 20 रुपए का प्रीमियम मत लो, आप सीधा जाओ जो 150 रुपए या 180 रुपए या 200 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है, आपको 1 लॉट आएगा सिर्फ। लेकिन क्या होगा ना, वो आपका इन द मनी होगा या एट द मनी होगा। और अगेन मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर ऑप्शन बायर हो तो कभी भी आप कोशिश करो थर्सडे को जो एक्सपायरी है उसमें आप ट्रेड ना करो। मतलब आप सोचोगे ना रातों रात बहुत ज्यादा पैसे बनेंगे, तो उतना आसान नहीं है ऑप्शन में थर्सडे को पैसे कमाना बिगिनर के लिए। तो आप क्या करो, पहले आप कोशिश करो कि मैं मंडे या फ्राइडे जो भी एक्सपायरी का जो वीक स्टार्ट होता है वहां पर मैं जाऊं, वहां ट्रेड करूं, वहां ट्रेड लूं, मैं इन द मनी लूं, थोड़ा महंगा लूं, मुझे 100-150 वाला उसके ऊपर जो प्रीमियम है, पहली बात तो आप ये समझ लो, चाहे आप कॉल ले रहे हो या पुट ले रहे हो, आप कोशिश करो कि 100 रुपए के प्रीमियम के नीचे ना जाऊं। मैं 100 से 200 के बीच का प्रीमियम अगर चल रहा है उसमें अपना स्टॉप लॉस वगैरह 20-25 पॉइंट लगाकर मैं ले लूं और आपको वो पैसा दे देगा। अगर मान लो 1 या 2 दिन आप पोजिशनल अगर उसको होल्ड भी करते हो, वापस मार्केट आपके फेवर में अगर आने लगता है तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस चूंकि इन द मनी है, एट द मनी है, वो आपका वापस जिंदा हो जाएगा, वापस उसमें मूवमेंट आ जाएगा जैसे ही आपके स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आ जाएगा वो, क्योंकि दूर का रहेगा। अगर आपने मान लो 18,800 पे मार्केट चल रहा है, आपने 19,100 का कॉल लिया, 300 पॉइंट आगे का कॉल ले रहे हो आप, तो निफ्टी के लिए 300 पॉइंट बहुत होता है। कभी कभी पूरा वीक या पूरा महीना निफ्टी से 300 पॉइंट ऊपर नीचे नहीं जाता। तो आप क्या करोगे, आप तो ये होप में लगा रहे हो, पहले बात तो आप तो मार्केट का पोटेंशियल भी नहीं समझ रहे हो। अगर आप बिगिनर हो तो आपको लग रहा है 300 पॉइंट एक दिन में मार्केट मैंने देखा था किसी दिन जाते हुए, तो ये फिर चला जाएगा, ये अभी तो 5 दिन है मेरे पास। तो ये सब गलतफहमियां दूर कीजिए, सिंपल रखिए कि जब भी मैं कोई ट्रेड लूं, अगर मैं बिगिनर हूं, जो मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स होते हैं जिनको ये वीडियो जा रहा है उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि कभी भी 100 रुपए के ऊपर वाला प्रीमियम को आप कोशिश करें लेने का। हालांकि वो 1 या 2 लॉट ही होगा, मैं मानता हूं आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है जिससे आप लाखों रुपए ट्रेड में लगा सकते हैं। आपके पास कुछ 10,000 20,000 25,000 50,000 रुपए मैक्सिमम होते हैं जो मोस्टली रिटेलर्स के पास होते हैं। तो आप क्या करो, कोशिश करो 1 लॉट से स्टार्ट करो, 100-150 के प्रीमियम के ऊपर वाला लूं। अगर थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे जाता भी है, या तो मैं स्टॉप लॉस लेकर निकल जाऊं या मैं पोजिशनल वेट करूं अगर मैंने सही मार्केट का ट्रेंड पकड़ा है। आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हो तो आपको ट्रेंड भी पता चल जाएगा। मान लो अगर मैंने फिबोनाची पे बनाया है वीडियो, आप वो जाकर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा लेवल्स कैसे निकालते हैं, कहां सपोर्ट
है, कहाँ रेसिस्टेंस है। अगर मैंने अपना SMA EMA पे मूविंग एवरेजेस पे वीडियो बनाया है तो आप वो जाकर देखो कि कैसे मार्केट का सेंटिमेंट पता करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। तो आपको दो ही चीज समझनी है ऑप्शन बायर को, मार्केट का ट्रेंड और लेवल्स। अगर मार्केट का ट्रेंड और लेवल्स जानते हैं और आप में डिसिप्लिन है, थोड़ा बहुत कैपिटल है और आप इस स्ट्राइक प्राइस को अच्छी तरह से समझते हैं, आपको उतना डीप में जाके कुछ रिसर्च नहीं करना है, मैं आपको पूरा रिसर्च करके अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, सिर्फ आपको वो फॉलो करना है। सिंपल इन द मनी कॉल लेना है। अब इन द मनी कॉल मैंने बता दिया कि क्या होता है। इन द मनी कॉल मतलब अगर 18,800 पे मार्केट है तो आप 18,700, 650, 600 एकदम नीचे 150-200 पॉइंट नीचे चले जाए, ताकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में भी जाए, क्योंकि आपने कॉल लिया है तो आपको पैसे तो तब बनेंगे जब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन क्या अगर मार्केट नीचे चला जाए तो क्या होगा ना, इससे आप, मेरा एक और भी वीडियो है जिसमें मैंने एवरेज करने का तरीका बताया है, तो उसको फायदा ले लेंगे आप। मान लो 18,700 650 का कॉल लिया, मार्केट आपके अगेंस्ट में 100 पॉइंट चला गया, तो आप एटलीस्ट एक लॉट एवरेज करके आप उस प्रीमियम को फिर से ठीक ठाक एवरेज कर पाओगे। लेकिन आपका जो प्रीमियम है ना वो सड़ेगा नहीं, जो गलेगा नहीं, हमारे इस लैंग्वेज में होता है मार्केट में ऑप्शन में कि सड़ जाता है, गल जाता है, जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो नहीं होगा। तो आप उस चीज से बच जाओगे। आपको ज्यादा चीजें नहीं समझनी है, सिंपल मैं आपको इसका प्रैक्टिकली आपको मैं अभी अपनी स्क्रीन पर बताऊंगा कि क्यों मार्केट ने एक दिन में सेम मूवमेंट दिया। मतलब मार्केट नीचे ऊपर से 70 पॉइंट नीचे आया, लेकिन जो इन द मनी वाले लोग थे उनका प्रीमियम 70 नहीं 50 पॉइंट बढ़ गया प्रीमियम। जो एट द मनी थे उनका 35 पॉइंट बढ़ा, जो आउट ऑफ द मनी थे उनका 15 पॉइंट बढ़ा। तो यहां तो पॉइंट का गेम है ना। मतलब अगर 35 रुपए वाला प्रीमियम था तो 50 हुआ आउट ऑफ द मनी वाले का, एट द मनी वाले का जो 50 था वो 85 हो गया, और जो इन द मनी वाले का 100 था वो समझ लो 180 हो गया। तो आप 80 पॉइंट निकाल रहे हो ना। पॉइंट मतलब क्या, जितना पॉइंट्स निकालोगे उससे आप 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो उतना तो प्रीमियम आपको आ गया, उतने तो पैसे आ गए आपको। तो आप कोशिश हमेशा ये करो कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट निकालो। मतलब आप ऐसा अपने कैपिटल को डबल करने का मत सोचो कि छोटा पॉइंट ले ले। मैं इक्विटी में भी लोगों को बताता हूं कि पेनी शेयर की तरफ ना जाएं। आप अगर इसको रिलेट कर सकते हो तो आप रिलेट करो। जैसे इक्विटी में शेयर्स में पेनी शेयर होता है। पेनी शेयर मतलब जो 5 रुपए 10 रुपए 12 रुपए मिलते हैं। ज्यादातर रिटेलर पैसे कहां लूज करते हैं, उस पेनी शेयर को बाय करते हैं। उनको लगता है यार 15 रुपए का शेयर है, ये 30 रुपए हो जाएगा एक साल में 6 महीने में, जो कि कभी नहीं होता। क्योंकि अगर कोई 15 रुपए में कुछ मिल रहा है तो उस 15 रुपए की वैल्यू है उसकी। अगर HDFC बैंक 1500 रुपए में मिल रहा है तो उसकी वैल्यू 1500 है। ठीक है। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं ना, महंगा खरीदते हैं, अच्छी चीज को खरीदते हैं। अगर किसी चीज में मार्केट में अगर किसी का भाव कम है, मान लो आप एक जूता खरीदने गए वो आपको 150 रुपए में मिल रहा है, और आप वही अगर एडिडास का जूता खरीदने गए वो 2000 में मिल रहा है, तो दोनों में अंतर है। आपको अंतर समझना होगा। फिर मैं ये नहीं कह रहा 150 वाला खराब है या नहीं है, जो भी है वो अपना अपना लॉजिक है, रीजन है। ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप अगर कोई चीज को महंगा खरीदते हो तो उसमें पोटेंशियल ये रहता है कि आपका पैसा वो ज्यादा आपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे बाय किया है। तो कभी भी पेनी शेयर की तरफ ना जाएं, उसी तरह से कभी भी आउट ऑफ द मनी में ना जाएं। जब आप प्रो हो जाएं, जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएं, जब आपको एक्सपायरी में प्ले करने आ जाए, जब आप प्रीमियम को सरने नहीं देने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा है जिससे आप एवरेज पे एवरेज फटाफट मार सकते हो, आप एक स्कैल्पर हो, अगर आपका एक 5 मिनट का मूवमेंट में भी अगर आपके फेवर में आ गया, आप उससे पैसे लेके निकल जाओगे बड़ा अमाउंट लगाकर, तब आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करो। लेकिन आप अभी उस लेवल पे नहीं आए हो जहां पर आपको एक स्कैल्पर की एबिलिटी है, जो आप फटाक से बड़ा पैसा उसमें डालकर उस प्रीमियम को बचाकर और फट से निकल भी जाओगे। आप देखते रह जाओगे अपने पैसे को नीचे जाते हुए, सड़ते हुए। ऑप्शन ग्रीक के कारण, थीटा के कारण, डेल्टा के कारण पैसा सड़ जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो कुछ नहीं समझना, सिंपल एक चीज समझनी है। अगर मैं ऑप्शन बायर हूं, वापस मैं इसको समअप कर रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। आपको सिंपल सा है, आउट ऑफ द मनी में ट्रेड नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है एट द मनी या इन द मनी। आप जाकर खुद ब खुद थोड़ा बहुत रिसर्च भी करो, एट द मनी, इन द मनी, वापस आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो मैं आपको अब अपने वीडियो पे ले चलता हूं जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों प्रीमियम आउट ऑफ द मनी का नहीं बढ़ा, इन द मनी का सबसे ज्यादा बढ़ा और एट द मनी का ठीक ठाक बढ़ा। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर मैंने आपको जैसा बताया कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो कैसे ऊपर या नीचे होता है। ठीक है। तो आप सिंपल सा, मैंने निफ्टी का चार्ट खोला है, ये फ्राइडे का चार्ट है। अगर आप देखोगे मार्केट ने, निफ्टी ने टॉप से मतलब 18,750 से नीचे वो जाना स्टार्ट किया और 18,000 लगभग 650, मतलब आप 100 पॉइंट पकड़ लो, मार्केट ने टॉप से 100 पॉइंट्स का डाउन साइड में मूव दिया। अब क्या है,
मैंने तीनों स्ट्राइक प्राइस आपके सामने में ऐड किया हुआ है, 18,600, 18,700 और 18,800, ठीक है। तो मतलब जैसा कि मैंने बताया, इन द मनी कौन सा होगा मेरा, इन द मनी हो जाएगा 18,800, ऑलमोस्ट 18,800 का पुट, देख रहे हो आप, 18,800 का पुट जो कितने पे मिल रहा है, 59 रुपीज पे, ठीक है। 18,700 का पुट कितने पे मिल रहा है, 33 रुपीज पे। और अगर 18,600 का पुट अगर मैं देखूं तो कितने में मिल रहा है, 14 रुपए पे, ठीक है। अब क्या करेंगे रिटेलर, वो जाएंगे, उनको क्योंकि सस्ता दिख रहा है 14 रुपए वाला, तो 18,600 का पुट ले लेंगे। और जो थोड़े उससे ज्यादा थोड़े बहुत स्मार्ट होंगे वो क्या करेंगे, 18,700 का पुट ले लेंगे। और जो ज्यादा स्मार्ट होंगे प्रो ट्रेडर, वो क्या करेंगे, 18,800 का पुट लेंगे। क्योंकि देखो मार्केट क्या है ना, कहां पर था, 18,750 के आसपास में था। तो इन द मनी हो गया लगभग, एक्चुअली एट द मनी है 750, लेकिन ठीक है आसपास है। तो अगर मान लो किसी ने, मतलब ये तीनों लोगों ने, मतलब एक जो रिटेलर है उनका भी व्यू क्या है, उसने भी सही पकड़ा कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है बाबा, मार्केट नीचे गया, तू जो सोचता था तेरे हिसाब से मार्केट गया नीचे, पर तूने कितना कमाया और प्रो ट्रेडर ने कितना कमाया, अब मैं आपको बताना चाहता हूं। तीनों लोगों ने, 18,600 वाले भी, 700 वाले भी, 18,800 वाले, मतलब 18,800 को आप मान लो इन द मनी, 18,700 वाले को मान लो एट द मनी, 18,600 वाले को मान लो आउट ऑफ द मनी। तीनों ने ट्रेड लिया, अब मार्केट फेवर में तीनों के जाने लगा। अभी क्या है ना, ये जो 14 रुपए वाला प्रीमियम है मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, ठीक है। ओपन किया, अब ये देखो, मतलब अगर मार्केट लगभग हाई पर था तो ये मार्केट का लो है, मतलब ये पुट है इसके लिए। तो समझो ये 28 या 30 रुपए पे उसने बाय किया, मतलब उसने पुट बाय किया। लेकिन मार्केट नीचे गया, चूंकि आपको निफ्टी में मैं दिखा रहा हूं, आप ये फिर कंफ्यूज मत होना। ये देखो निफ्टी में मैंने दिखाया तो ये लगभग डे हाई है ना, यहाँ दिख रहे हो ना, बीच में 12:45 पे डे हाई बनाया 750, और आपने क्या लिया, पुट। तो मतलब अब नीचे जा रहा है तो आपका पैसा बढ़ेगा, आप तो पुट बाय किए हुए हो तीनों लोगों ने, पुट एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी वाले ने। अब सेम मैं 18,600 का स्ट्राइक प्राइस पे जाकर दिखा रहा हूं कि उसका प्रीमियम कितना इंक्रीज हुआ। अब क्या है ना, जो रिटेलर जो महानुभाव है वो 30 रुपए वाला प्रीमियम उठाया। अब मार्केट देखो 100 पॉइंट ऊपर से नीचे करेक्ट हुआ, जैसा कि मैंने दिखाया था, यहाँ फिर से वापस आप देख लो, कंफ्यूज नहीं होना है। 18,750 से मार्केट 18,650 तक टच करता है, मतलब 100 पॉइंट का डाउन साइड में मूव देता है, विच इज ह्यूज। ऑप्शन बाइंग में इतना मूवमेंट मिल जाए तो लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, स्मार्ट ट्रेडर, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना, 18,600 वाला का प्रीमियम देखो, उसने सपोज वही हाई, तो मतलब यहाँ का लो, तो मतलब उसने 30 रुपए के आसपास में प्रीमियम पकड़ा, और वो देखो वेट कर रहा है, मार्केट उसके फेवर में भी गया, लेकिन बंद कहां हुआ, 39 रुपए पे। तो कितना पॉइंट मिला उसको, 30 रुपए से 39, 9 पॉइंट्स, 9 या 10 मैक्सिमम, ठीक, आउट ऑफ द मनी वाले को। मतलब अगर उसने 10 पॉइंट कमाया, एक लॉट लिया, तो 10 गुना 50, 500 रुपए आए उसके पास। अब जो 18,700 जो एट द मनी ले रहा है, उसने क्या किया, सेम काम किया, सेम आपका जैसे व्यू रखा, मार्केट नीचे जाएगा, उसने क्या किया, थोड़ा महंगा लिया, 50, 54 पे, 54, 55 के आसपास में लिया, और ये मार्केट 77 या समझो 80 के आसपास में गया। तो मान लो 55 पकड़ता हूँ, 55 से 80, 55 से 80 हो गया 25 पॉइंट, मतलब उसने 25 पॉइंट कमाए, 25 इंटू 50, 1250। आपने कमाया 500, उसने कमाया 1250, सेम मूवमेंट, सेम डाउन साइड, सेम 100 पॉइंट उसने भी कैप्चर किया, आपने भी किया, मार्केट को सही किया, पकड़ा कि 100 पॉइंट नीचे जाएगा मार्केट। अब आ गया स्मार्ट प्रो ट्रेडर, जिसने महंगा खरीदा था, उसने क्या किया, 18,800 का पुट लिया, थोड़ा और महंगा लिया। तो उसने क्या किया, सपोज यहाँ पर 95-96 के आसपास में उसने एक लॉट बाय किया, और उसने कहां पे बेचा, 135 या समथिंग, 135 पकड़ लो, तो 95 से लेकर 135 मतलब 40 पॉइंट। तो उसने 100 पॉइंट में कितने कमाए, 40 पॉइंट, 40 इंटू 50, 2,000। तो मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 18,600 वाला सेम मार्केट के 100 पॉइंट उसके फेवर में जाने पर 10 पॉइंट मतलब 500 रुपए कमाता है। एट द मनी वाला क्या करता है, सेम 100 पॉइंट मतलब कैप्चर करता है, और उसने कितना कमाया, लगभग 25 पॉइंट। और इन द मनी वाला क्या किया, सेम पॉइंट्स कैप्चर किया, उसने कितने कमाए, लगभग 40 पॉइंट। तो कोई 500 कमा रहा है, कोई 1200 रुपए कमा रहा है, कोई 2,000 कमा रहा है। आप सही थे, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यहां से लेकर यहां तक आने में ही 2-3 साल लग जाएंगे। जो रिटेलर है वो ये खरीदता है, फिर वो थोड़ा समझदार होता है तो फिर वो ये खरीदना चालू करता है, और फिर वो जब बहुत ज्यादा समझदार होता है तो ये खरीदता है, और इससे भी ज्यादा समझदार अगर हो जाता है जो और महंगा लेता है, तो मैं आपको निफ्टी का 18,900 का पुट भी दिखा देता हूं, ठीक है। 18,900 का पुट ऐड कर दिया। अब इसका प्रीमियम आप देखो, फिर इसका चार्ट दिखाता हूं मैं। अब जिसने रियल में एक्चुअली इन द मनी ये है,
18,900 का पुट, क्योंकि मार्केट से 150 पॉइंट ऊपर का उसने पुट लिया। तो आप देखो जो ये प्रीमियम 160 पे चल रहा है वो यहाँ पर 200 लगभग 215 तक गया। तो 160 और 215 में कितने होगा, 55 पॉइंट, मतलब 55 गुना 50 कर लो। अब उतना 2200-2300 के आसपास में, 2400 के आसपास में उसने पैसे बनाए एक ही लॉट में। आपने भी ट्रेड किया, मैंने भी किया, इन द मनी वाले ने भी किया, आउट ऑफ द मनी वाले ने भी किया। बस अंतर ये है कि इन द मनी वाला पहली बात तो सेफ भी ज्यादा है। मैं आपको अलग से अगला वीडियो बताऊंगा कि क्यों इन द मनी वाले सेफ होते हैं, क्यों उनको ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है मार्केट के अगेंस्ट में भी जाने में, आउट ऑफ द मनी वाले को क्यों होता है। तो एक्चुअली मार्केट का ऐसा पूरा ऑप्शन का ऐसा स्ट्रक्चर ही बनाया गया है ना, और शेयर मार्केट का भी एक ऐसा स्ट्रक्चर ही बनाया गया है कि रिटेलर को फंसाया जाए, रिटेलर को बेवकूफ बनाया जाए। अगर कोई पेनी शेयर होता है 20 रुपए, 25 रुपए, 5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो उसको जानबूझकर वहां पर ट्रेड करवाया जाता है, उसकी जानबूझकर वैल्यू वहां रखी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा रिटेलर उसमें एंटर कर सके। यस बैंक में ज्यादा से ज्यादा रिटेलर हैं, कुछ 70 लाख के आसपास, ठीक है, क्योंकि शेयर ही मिल रहा है 14 रुपए 15 रुपए पे। तो आप लोग, हम लोग तो बेवकूफ हैं, हम लोग चले गए इसको खरीदने के लिए। लेकिन अभी चले जाओ एमआरएफ 1 लाख रुपए में एक शेयर मिल रहा है, ठीक है, बड़े बड़े नेस्ले 20,000 25,000 में एक मिल रहा है, 5,000 2,000 3,000 के आसपास में अच्छे अच्छे शेयर्स मिलते हैं आपको। अल्ट्राटेक चले जाओ, एशियन पेंट चले जाओ, 1000 के आसपास में ठीक ठाक कंपनीज मिलती हैं, जो अच्छी अच्छी कंपनी निफ्टी 50 का हिस्सा होती है वो मिलती हैं। तो भाई कोई कारण है ना, अगर वो 50 जो निफ्टी के 50 शेयर हैं, अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊं, कोई भी शेयर का आपको वैल्यू दिख रहा है 5 रुपए 10 रुपए, एचडीएफसी बैंक 1600 2500, ठीक है, एसबीआई 550, 1200, 2700, 8000, सब आपको दिख रहा है ना, सब तो आपको दिख रहा है 1000 के आसपास ही, उससे ऊपर ही अच्छे जो शेयर होते हैं। कुछ गवर्नमेंट के पीएसयू बैंक का छोड़ के आपको बताता हूं। तो बात को समझो, अगर कोई चीज महंगी मिल रही है ना, तो उस पर पहले बेट लगाओ, भले ही कम क्वांटिटी लो, एक लॉट में ट्रेड करो, लेकिन एक बार ट्राई करके देखना मेरा ये स्ट्रैटेजी, आप इन द मनी में ट्रेड करो, आपको प्रॉफिट होगा। तो फिर मैं आपको कल या कुछ नए वीडियोस के साथ फिर वापस कुछ और सारी चीजों को समझाऊंगा। तब तक आप शेयर मार्केट में से जुड़े रहें, ऑफ कोर्स ट्रेड करें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। मार्केट आवर से आप जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से शेयर करें और हमारी कंपनी के बारे में बात करें। आपको मैं ऐसे ही यूजफुल और महत्वपूर्ण जानकारी देता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।